इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन में आवास विकास भूमि बचाओ संघर्ष समिति एवं प्रभावित किसानों के द्वारा संयुक्त रूप से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यह वार्ता आवास विकास परिषद के द्वारा 4 मौजा, कोछा भावर, पिछोर, टाकोरी आदि की भूमि अधिग्रहण तथा नियोजन समिति की बैठक संपन्न होने के बाद वार्ता को आयोजित किया। पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी किसानों एवं संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक मत से यह संकल्प लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी भूमि को आवास विकास परिषद की आवासीय योजना के लिए नहीं देंगे। किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि यह योजना क्षेत्र के वास्तविक विकास जैसे सड़क, अस्पताल, शिक्षा या अन्य आधारभूत संरचना के लिए होती तो वे इसे स्वेच्छा से देने को तैयार होते, परंतु वर्तमान योजना एक व्यावसायिक योजना प्रतीत होती है जिसमें किसानों से लगभग 100 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि लेकर उसी भूमि को 5,000 और 6,000 प्रति वर्ग फुट की दर से बेचने की तैयारी है। इससे यह स्पष्ट है कि आवास विकास परिषद एक व्यावसायिक संस्था की तरह कार्य कर रही है जो जनहित के विपरीत है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि नियोजन समिति की बैठक समाप्त होने के बाद किसानों के द्वारा समिति के सदस्यों से जानने का प्रयास किया गया कि समिति का भूमि अधिग्रहण पर अंतिम निर्णय क्या है, परंतु समिति के सदस्यों के द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया और किसानों को भ्रमित करने वाले उत्तर दिए गए हैं। किसानों के द्वारा बार बार यह स्पष्ट करने के बावजूद कि वे सर्वसम्मति से भूमि देने के पक्ष में नहीं हैं, समिति ने अपना निर्णय बताना उचित नहीं समझा। इससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप से शांत किया गया। किसानों ने यह भी प्रश्न उठाया कि जब 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के कानून के आने के बाद निरस्त हो चुका है तो किस कानून के तहत उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि अधिग्रहण से पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट, विस्थापन एवं पुनर्वास रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट कराना अनिवार्य था, परंतु इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि 3 दिनों में 8 से 10 घंटे की बैठकों में लगभग 1000 आपत्तियों का निस्तारण मात्र औपचारिकता में किया गया। प्रत्येक आपत्तिकर्ता को औसतन 20 से 30 सेकंड का समय दिया गया, जो न्याय संगत प्रक्रिया नहीं कही जा सकती है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि आवास विकास योजना को तत्काल निरस्त किया जाए, उनकी भूमि को योजना से मुक्त किया जाए, किसानों की सहमति के बिना कोई अधिग्रहण न किया जाए। किसानों ने बताया कि इस आंदोलन में क्षेत्र के प्रधान, पार्षद, जिला व क्षेत्रीय प्रतिनिधि, विधायक और सांसदों का सहयोग प्राप्त है और कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा उच्च अधिकारियों को लिखित आपत्ति पत्र भी भेजे गए हैं। अंत में संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं गांधीवादी तरीके से आंदोलन को और व्यापक करेंगे। प्रेस वार्ता हम 4 गांवों की जो भूमि अधिग्रहण आवास विकास परिषद करना चाह रही है उस विषय पर, उसके साथ ही पिछले 3 दिनों तक आवास विकास परिषद की जो नियोजन समिति की मीटिंग हुई है उस विषय पर चर्चा के लिए आपके माध्यम से शासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्या होना चाहिए। 3 दिन में क्या हुआ, चर्चा क्या आश्वासन दिया? 3 दिन में कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने 1000 आपत्तियों का निस्तारण मात्र 10 घंटे में कर दिया है। एक आपत्ति में 20 सेकंड दिए हैं और 20 सेकंड के निस्तारण में वो किसी आपत्ति के साथ न्याय नहीं कर सके। कितने किसानों की जमीन है, कितने किसान परेशान हैं? किसान मेरे ख्याल से लगभग 700-800 किसान परेशान हैं जो अलग अलग मौजे के हैं। कौन से मौजे हैं? इसमें कोछा भावर, टाकोरी, मुस्तरा, पिछोर। तो अधिकारी आपकी संतुष्ट नहीं हुआ? अधिकारी नहीं, अधिकारियों ने संतुष्टकारक कोई बात ही नहीं की। नियोजन समिति का कार्य हमने उनसे पूछा क्या है, उन्होंने बताया नहीं। मेरी जानकारी में उनका काम प्लानिंग को बताना कि आवास विकास कैसे काम करती है और इस कार्यक्रम में, इस योजना में क्या मुआवजा दे रही है, पर्यावरण पे क्या बात हुई है, परंतु इस विषय पे बात ना करके एक ही बात पूछी, क्या आप देना चाहते हो? सारे किसानों ने एक स्वर में कहा है कि हम नहीं देना चाहते। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस योजना को निरस्त किया जाए और हमारी भूमि इस योजना से बाहर की जाए, मुक्त की जाए। हमारी भूमि आवासीय है, व्यावसायिक है, बहुफसली है, सिंचित है, उपजाऊ है, नगर निगम सीमा में है और इसका लैंड यूज आवासीय है, झांसी बरादगढ़ की सीमा में है और शहर से लगी हुई है। इसके अलावा क्षेत्र में बहुत सारी बंजर भूमि है, सरकारी भूमि है, सस्ती भूमि है। वहाँ पर ये ले तो सरकार का नुकसान भी नहीं होगा, सरकार भी संतुष्ट होगी, उनकी योजना भी आगे बढ़ जाएगी और किसान भी नाराज नहीं होंगे। आपकी अगर सुनवाई नहीं होती तो अगली रणनीति क्या होगी? हम आगे की रणनीति में हम फिर अनशन करेंगे,
प्रशासन के पास जाएंगे और हम गांधी उद्यान पर बैठ के क्रमिक अनशन करेंगे। इसके बाद आमरण अनशन पे जाएंगे और जो भी गांधीवादी सिस्टम से शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी तरीके होंगे उन सारे तरीके अपनाए जाएंगे, परंतु हम सारे किसान अपनी भूमि नहीं देंगे।